आज का हमारा टॉपिक है कि फॉर लूप का यूज़ करके हम टेबल प्रिंट करें किसी भी n वैल्यू की। चलिए आइए हम देखते हैं कि टेबल कैसे प्रिंट कर सकते हैं किसी नंबर की। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले स्कैनर क्लास का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो हम स्कैनर क्लास का जब यूज़ करेंगे तो हमें इंपोर्ट कराना होगा स्कैनर क्लास को और UTIL पैकेज को। तो हमने क्या कहा, इंपोर्ट जावा डॉट UTIL। UTIL क्या है? UTIL पैकेज है। पैकेज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ द क्लासेस होता है। और उस पैकेज UTIL पैकेज से हमने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कराया है। ठीक, स्कैनर क्लास की जगह हम एस्ट्रिक भी लिख सकते थे। एस्ट्रिक का मतलब फॉर ऑल क्लासेस होता, लेकिन हमने स्पेसिफिक क्लास का डिफाइन किया है जो कि स्कैनर क्लास है। एक क्लास का नाम पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट टेबल प्रिंट करने के लिए इंट n लिया, फॉर लूपिंग के लिए I लिया और आउटपुट स्टोर करने के लिए हमने रिजल्ट किया। सबसे पहले हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। स्कैनर OBJ इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। OBJ क्या है? ऑब्जेक्ट है स्कैनर क्लास का। सिस्टम डॉट इन क्या है? हम रीड कर सकते हैं इनपुट कीबोर्ड के थ्रू। अच्छा, फिर हमने क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एंटर n वैल्यू ऑफ अ टेबल। एंटर n वैल्यू ऑफ अ टेबल क्या करेगा? डबल कोट्स में जो भी स्ट्रिंग होगी वो प्रिंट कर देगा एज इट इज स्क्रीन पे। अब हमें इनपुट कराना है, रन टाइम पे इनपुट कराना है, तो हमने n इक्वल टू OBJ डॉट नेक्स्ट इंट लिखा। OBJ क्या है? स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। और नेक्स्ट इंट क्या है? इंटीजर वैल्यू को इनपुट कराने के लिए हम नेक्स्ट इंट का यूज़ कर रहे हैं। ये मेथड कहाँ का है? ये स्कैनर क्लास का एक मेथड है। जैसे नेक्स्ट फ्लोट होता है, नेक्स्ट लॉन्ग होता है, नेक्स्ट डबल होता है, नेक्स्ट लाइन होता है, फिर नेक्स्ट होता है। इसी तरीके से एक नेक्स्ट इंट का मेथड है। ये स्कैनर क्लास का मेथड है टू गिव इनपुट इंटीजर वैल्यू। अच्छा, अब लूप के लिए हमने क्या यूज़ किया? फॉर का लूप लिया, इनिशियल वैल्यू i इक्वल टू 1 दिया और i लेस देन इक्वल टू 10। i की वैल्यू तब तक चलती रहेगी जब तक कि छोटी है या बराबर ना हो जाए 10 के, और हर बार i की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करेंगे। तो i की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 1 दिया, 1 लेस देन इक्वल टू 10, 1 छोटा है 10 से, तो लूप के अंदर आया तो n इंटू आई। n की वैल्यू सपोज करते हैं हमने 2 प्रिंट किया था, तो 2 इंटू आई की वैल्यू क्या है इस समय? 1 है। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट क्या प्रिंट करेगा हमारा? क्या प्रिंट करेगा? क्या दिया है आउटपुट में? हमारा n दिया है, n की वैल्यू 2, फिर एस्ट्रिक डबल कोट्स में, फिर i की वैल्यू 1, फिर रिज़ल्ट इक्वल टू रिज़ल्ट 2। तो कैसे प्रिंट करेगा? ये कुछ इस तरीके से प्रिंट करेगा हमारा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। ठीक, फिर लूप चला यहाँ से। ये फॉर का लूप है। फॉर का लूप जब इंक्रीमेंट हुआ तो इसने क्या किया, यहाँ पर फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, 1 + 1 2 हो गई, 2 लेस देन इक्वल टू 10। तो क्या हुआ कि हमने क्या कहा, 2 की वैल्यू अभी भी छोटी है, लूप के अंदर आया तो क्या हुआ, रिजल्ट n इंटू 2। तो क्या प्रिंट करेगा इस समय क्या प्रिंट करेगा? 2 इंटू 2। आई की वैल्यू, n की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, लेकिन i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या हो चुकी है? 2 हो चुकी है, तो 4 प्रिंट करेगा। ठीक, फिर लूप चला हमारा फॉर का लूप। i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, 2 + 1 3 हो गई, 3 लेस देन इक्वल टू 10, अभी भी छोटा है 10 से i की वैल्यू। तो क्या प्रिंट करेगा? लूप के अंदर आया और इसने क्या प्रिंट किया? 2 इंटू 3 प्रिंट किया, जिसे हमने क्या कहा, 6। इसी तरीके से हर बार i की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी और i की वैल्यू जब 9 हो गई तो 9 + 1 10 हुआ, तो 10 लेस देन इक्वल टू 10। तो कंडीशन ट्रू है। लूप के अंदर आया, लूप के अंदर जब आया तो क्या हो गया कि हमने क्या कहा, लूप के अंदर आया तो क्या हुआ, 2 इंटू 10, आई की वैल्यू 10 हो चुकी है तो 20 प्रिंट किया। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू 10 हो गई, 10 + 1 11 हो गई, 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स है, 11 बड़ा है 10 से, तो लूप से बाहर आ गया। इसी तरीके से हम प्रिंट फॉर का लूप करते जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हम इसी प्रोग्राम को डेस्कटॉप पर रन कराते हैं और किस तरीके से ये हमारा रन करेगा। तो हमने क्या कहा, CD डेस्कटॉप डाला, जावा C
फिर एग्ज़ाम्पल डॉट जावा, एग्ज़ाम्पल वन फाइल का नाम है हमारी, एग्ज़ाम्पल वन डाला डॉट जावा, फिर एंटर किया, फिर जावा एग्ज़ाम्पल वन, एंड टेबल का नंबर मांग रहा है तो हमने 2 की प्रिंट किया, क्या प्रिंट कर दिया, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 16, 2 9 18, 2 10 20। इसी तरीके से क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यू देते हैं, टेस्ट कंडीशन देते हैं और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तब तक लूप चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ठीक, अच्छा चलिए आइए एक और प्रोग्राम देखते हैं कि अगर हमें ऐड करना हो दो वैल्यू को तो हम किस तरीके से ऐड करेंगे। तो हमने क्या कहा, एक प्रोग्राम देख लेते हैं हमारा ऐड करने का दो वैल्यू को। तो हमने क्या कहा, इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट स्कैनर, util पैकेज का नाम है, स्कैनर क्लास है, क्लास एग्जाम्पल पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इंट ए बी सी लिया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले, स्कैनर ओबीजे इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक, ओबीजे ऑब्जेक्ट नेम है स्कैनर क्लास का, सिस्टम डॉट इन रीड द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। अच्छा, ए और बी ऐड करना है दो नंबर को तो ए और बी लिया है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट करना, एंटर ए वैल्यू। ए इंटीजर वैल्यू के लिए कौन सा मेथड बताया है, नेक्स्ट इन, तो ओबीजे डॉट नेक्स्ट इन। ठीक, सपोज करते ए में हमने 10 वैल्यू ले ली, फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एंटर बी ओबीजे डॉट नेक्स्ट इन, फिर इंटीजर इनपुट कराने के लिए हमने ओबीजे डॉट नेक्स्ट इन लिखा। इससे इक्वल टू ए प्लस बी 10 प्लस 20 क्या हो चुकी है वैल्यू, 10 प्लस 20 हमारी क्या वैल्यू हो चुकी है 30। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ने क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया सी की वैल्यू। तो इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं डेस्कटॉप पे। तो जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा एग्जाम्पल इनपुट मांगा 20, फिर 30 एंटर किया, 30 प्लस 20 50 आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। इस तरीके से हम स्कैनर क्लास का यूज़ करके आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आगे हम देखेंगे रिवर्स ऑफ अ नंबर को या फैक्टोरियल के प्रोग्राम को।